हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निधि पांडे और आज की वीडियो आपको प्रोवाइड करी जा रही है एनडीवाई क्लासेस के थ्रू। ये क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक है, गणिता प्रकाशन की। एनसीईआरटी बहुत सारे स्कूल में गणिता प्रकाशन की चल रही है, न्यू एनसीईआरटी है, क्लास 6 की है। तो इसकी आपको मैं इंट्रोडक्शन भी दूंगी और साथ में इसकी एक्सरसाइज भी आपको कराती हूँ। गणिता प्रकाशन ग्रेड 6 मैथमेटिक्स बुक्स एनसीईआरटी, कुछ इस तरीके से बुक्स आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट चैप्टर है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में पैटर्न, मैथमेटिक्स में पैटर्न क्या होते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है। पैटर्न किस तरीके से होते हैं, नंबर पैटर्न्स भी होते हैं और शेप्स पैटर्न भी होते हैं, जो कि हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो डेट इज कॉल्ड नंबर पैटर्न्स। नंबर पैटर्न्स फॉर एग्जांपल 1 4 9 16 या 1 2 3 6, दैट इज कॉल्ड नंबर पैटर्न कि कैसे नंबर का पैटर्न बन रहा है। और शेप्स का पैटर्न कि सबसे पहले जैसे यहाँ पे 1, आफ्टर दैट 4, 4 after that 9, 9 after that 16, 16 after that 25। ये नंबर पैटर्न है। जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बारे में आपको मैं बताती हूँ बाद में इन डिटेल कैसे होगा। और ये शेप पैटर्न है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर जैसे जो कुछ एक्सप्लेन किया गया है बुक में, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही यहाँ पर जैसे ये फिगर इट आउट में है, कैन यू थिंक of the other examples where mathematics helps us in our everyday life। ये इसके बारे में बोला गया है कि एवरीडे लाइफ में मैथ्स कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाउ कैन वी यूज मैथमेटिक्स इन आवर डेली लाइफ। मैथमेटिक्स का डेली लाइफ में क्या यूज होता है उसके बारे में बताया गया है कि कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, बैंकिंग एक्टिविटीज में यूज होता है कि हमने कितना डिपॉजिट किया है बैंक में, और ट्रैवलिंग के लिए यूज होता है, ट्रैवलिंग में कितना हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है, उसका डिस्टेंस कितनी है, फाइंडिंग टेम्परेचर के लिए, हाइट वेट, सब चीजों के लिए कैलकुलेशन की जरूरत होती है। और वो किससे होती है, मैथ से ही होती है। और मैनेजिंग आर डेली शेड्यूल कि हमने 2 o'clock पे इतना काम करना है, फिर हमने 5 o'clock पे ये करना है, तो टोटल आर कितने हुए, तो पूरा कैलकुलेशन करने। कुकिंग, मेजरिंग का क्वांटिटी, कुकिंग के लिए भी आपको मैथ्स की ही नीड होती है। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी आपको मैथ्स की नीड होती है। तो मैथ्स का नीड हमें डेली लाइफ में भी बहुत नेसेसरी होती है। फिर यहाँ पे जिस तरीके से सेकंड क्वेश्चन दे रखा, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प्स पीपल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। अब कैसे हेल्प करती है, जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के लिए, बैंक मैनेजमेंट के लिए, और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए, रनिंग इकोनॉमी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मैथ बहुत ही हेल्पफुल होती है। इसलिए हमें मैथ पढ़ाई जाती है। बच्चे कहते हैं ज़्यादातर कि हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इसका डेली लाइफ में क्या ही यूज़ है। तो इसका बच्चों यही यूज़ होता है डेली लाइफ में। हर कौन सी जगह पे मैथ यूज़ नहीं होती है, मतलब कुकिंग से लेके एक बिल्डिंग बनाने तक हर चीज़ में मैथ का यूज़ बहुत ही होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ टेबल प्रोवाइड करी गई है। तो जो ये टेबल है, ऐसे यहाँ पर आपको बताया गया एग्जांपल ऑफ नंबर ऑफ सीक्वेंस, नंबर सीक्वेंस दिए गए हैं, जैसे 1 1 आफ्टर दैट 1 ऑल वंस, तो ये कंटिन्यू 1 के ही सीक्वेंस है। सेम 1 2 3 4 ये काउंटिंग नंबर होते हैं, तो ये काउंटिंग नंबर की सीक्वेंस है। 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं। आपको पता होगा ऑड नंबर क्या होते हैं, और जो 2 के टेबल में नहीं आते दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर, या 2 से डिवाइड नहीं होते उन्हें ऑड नंबर बोलते हैं, और जो 2 से डिवाइड होते हैं या 2 के टेबल में आते हैं दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। सेम थिंग ट्रायंगुलर नंबर, जो ट्रायंगुलर नंबर होते हैं, 1 3 6 ट्रायंगुलर, ऐसे ट्रायंगल बनता है ना, 1 फिर 1 के बाद 3, तो ऐसे ट्रायंगल बनता है। तो ये ट्रायंगुलर नंबर होते हैं। ये स्क्वायर नंबर होते हैं। स्क्वायर नंबर फॉर एग्जांपल 2, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज कॉल्ड 4। 3, 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9, है ना। तो ये स्क्वायर नंबर होते हैं। और उसके बाद आते हैं क्यूब। क्यूब नंबर बच्चों क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 की पावर क्यूब, यानी कि 2 को 3 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पावर क्या आ जाती है, 8। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये क्यूब की पावर होती है। ये था 27, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज कॉल्ड क्यूब का सीक्वेंस, यानी कि 3 की पावर 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये क्यूब की पावर है। ठीक है बच्चों, तो ये क्यूब का सीक्वेंस है। फिर है ये विरंखना नंबर। विरंखना नंबर बच्चों क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर है ना 2 और 1, 2 और 1, और 2 और 1 के बाद हमने 2 और 1 को प्लस किया तो क्या आ गया 3, 3 और 2 को प्लस किया तो आपको क्या मिलेगा 5,
5 और 3 को प्लस किया देन वी गेट 8। 8 और 5 को प्लस किया देन वी गेट 13। 13 एंड 8 प्लस देन 21। तो इस तरीके से ये विरंकना नंबर होते हैं। ये पावर ऑफ 2, 1 2 4 8 16 ये पावर ऑफ 2 है। पावर ऑफ 3 1 3 9 27 81 ये पावर ऑफ 3 है। ये इस तरीके से ये आपको सीक्वेंस दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे नोटबुक में है कि 1 1 1 ये ईच टाइम नंबर 1 इज रिपीटिंग, ईच टाइम नंबर विल इंक्रीजिंग नंबर 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 वी आर एडिंग टू द प्रीवियस, है ना। तो ये सारे नंबर्स आपको काउंटिंग में दिए गए हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है यहाँ पे कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच सीक्वेंस इन टेबल 1। टेबल 1 का हमें जो पैटर्न है ना, तो उनको रिकॉग्नाइज करना है। ऑफ कोर्स हम बता सकते हैं कि रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या है कि 1 ये क्या है, रिकॉग्नाइज करेंगे अगर हम टेबल 1 तो ये क्या है, इसमें क्या हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि ईच टाइम नंबर 1 इज रिपीटिंग, नंबर 1 हर बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर क्या है इंक्रीजिंग 1, हर टाइम एक 1 इंक्रीज 1, फिर 1 प्लस 1 2, फिर 2 प्लस 1 3, तो यानी हर बार 1 एक इंक्रीज होके नंबर मिल रहा है। फिर यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 से स्टार्ट हो रहा है देन वी आर एडिंग 2, 2 अगर हम ऐड कर रहे हैं टू द प्रीवियस पे तो हमें एक नया नंबर मिल रहा है दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। अब स्टार्टिंग फ्रॉम 2 वी गेट वी आर एडिंग 2 टू द प्रीवियस नंबर। अब हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और 2 मोर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हमें ये एक इवन नंबर मिल रहा है। एडिंग कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर 1 की, देन हमें प्रीवियस नंबर पे उनके नंबर की काउंटिंग कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एडिंग कर रहे हैं 1 की तो हमें एक ये ट्रायंगुलर की सीरीज मिल रही है कि 1, फिर 1 के बाद हमने 2 और ऐड किए तो 3, फिर 3 के बाद हमने नेक्स्ट 3 ऐड किए तो 6। तो इस तरीके से जो नंबर ऐड होकर आ रहे हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर, ये नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, स्क्वायर के नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट है क्यूब्स के नेचुरल नंबर है, ये क्यूब्स के नंबर है। एड द टू प्रीवियस नंबर देन नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर, एक नया नंबर पाने के लिए मतलब हमने क्या किया, एक यहाँ पे जो अभी मैंने पहले आपको बताया था 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में 1 प्लस किया 5, 3 में सॉरी 2 प्लस किया देन 5, तो इसके बैक नंबर को हम प्लस करते जाएंगे तो देन वी गेट विरंकना नंबर। फिर पावर ऑफ 2 के नंबर है यानी कि पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई द प्रीवियस नंबर ऑफ 2, प्रीवियस नंबर पे हम 2 ऐड मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें पावर ऑफ 2 मिलेगा। यहाँ पर हम 3 थ्राइस करते जाएंगे नंबर को तो हमें क्यूब नंबर मिल जाएंगे यानी कि ये पावर ऑफ 3 के नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन इज रीराइट ईच सेंटेंस द टेबल ऑफ 1 इन योर नोटबुक। अब हमें हर एक सीक्वेंस मतलब हर एक सेंटेंस का एक सीक्वेंस टेबल ऑफ नंबर बनाना है अलॉन्ग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स, मतलब 3 नंबर्स का हमें एक सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है, यहाँ पर कितना था 1 2 3 4 5 6 7 और एक एक सीक्वेंस हमने बढ़ा दी, मतलब सबके 3 3 सीक्वेंस हमको यहाँ पर बढ़ा देने। जो ये नंबर्स हैं यहाँ पे ये जो इस टेबल पे आपको नंबर शो हो रहे हैं इन्हीं के हमें 3 सीक्वेंस और बढ़ाने, नंबर इंक्रीज करने हैं। 3 3 1 है तो 3 टाइम और 1 कर दिया, 1 2 3 4 5 6 है 3 टाइम और हमने नंबर इंक्रीज, यानी सीक्वेंस को हमें 3 टाइम बढ़ाना है, सीक्वेंस को हमें आगे ले जाना है 3 टाइम, तो 3 टाइम ये हमने सीक्वेंस आगे ले गए हैं, ठीक है। ऑड नंबर है जैसे इवन नंबर है 2 4 6 8 10 14, तो आगे के जो सीक्वेंस हमने इवन नंबर के क्रिएट किए तो 16 18 20। तो ये हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट आते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंस। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स की। कैसे पिक्टोरियल नंबर, जैसे ऑल वन था जो हमने अभी पीछे सीरीज देखी है, पैटर्न्स देखे हैं, उसमें जो सीक्वेंस था उनके जो है हम पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे उनको बना सकते हैं, ठीक है। तो पिक्टोरियल फॉर्म में हम उनको कैसे क्रिएट करेंगे, अगर 1 है तो 1 का पिक्टोरियल फॉर्म 1 1 ऑल 1 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर कॉन्टिन्यू काउंटिंग नंबर से होते हैं 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर, उनको हम कैसे पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट, 1 तो 1 2 2 3 3 इस तरीके से। ऑड नंबर को हम कैसे पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, 1 3 3 डॉट्स 5 5 डॉट्स लाइक दिस। सेम थिंग इवन नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 2 डॉट 4 4 डॉट 6 6 डॉट। ट्रायंगुलर नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 1 डॉट 3, तो पहले 2 देन 1, 6 में 3 2 1 10, फिर 4 3 2 1 इस तरीके से। यहाँ पे देखिए 1 1 के बाद 2 3 4
5। इसके आगे का जो सीक्वेंस भी बनेगा तो उसमें क्या आ जाएगा 6। और ये कैसे चल रहे हैं, अगर एक 2 के बाद 1 मतलब 2 है, 2 के बाद 1, 3 2 1 ऐसे क्रम हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस है 4 3 2 1, नेक्स्ट है 5 4 3 2 1, ऐसे सीक्वेंस ट्रायंगुलर के चलते हैं। सेम चीज स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में 1 देन 4 फिर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16, तो 4 4 4 के सीरीज में 25 देन 5 5 5 5, यानी कि 4 है 2 2 4, 9 है तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 3, तो ये 9 के डॉट हो गए। 16, तो 16 को पिक्टोरियल फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ, तो ऐसे 4 के 1 2 3 4 ऐसे 4 पॉइंट में हम इनको शो करेंगे। सेम थिंग्स क्यूब की बात करें तो क्यूब में इस तरीके से ब्लॉक बनते हैं। ये 1 का है, 8 का है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरीके से जो ब्लॉक बनेंगे ना, तो 8 का बने, यहाँ पर 8 के ही बनेंगे। 27 64, तो कैसे यहाँ पर 2 2 4, इस तरीके से 8 के ब्लॉक बनेंगे, मतलब 1 2 2 है ना, 4 4 का हो जाएगा यहाँ पे, 4 4 4 के ब्लॉक, ऐसे करके 8। फिर यहाँ पर 27 का है तो 3 3 3, यहाँ भी 3 3 3, यहाँ भी 3 3 3, क्योंकि ये 3 का क्यूब होता है ना, 3 3 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, अब ये 4 का क्यूब, तो 4 4 4 4 इस तरीके से बनेंगे। ये 5 का क्यूब, तो 125, इस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस होंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे तो कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of the number sequence in table 2 in your notebook and draw the next picture for each sequence। यहाँ पे कॉपी करने के लिए बोला है रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ सीक्वेंस का, और उसको ड्रॉ करने को बोलना है। तो ये जो आपको उन्होंने बोला है इस तरीके से कि जो सीक्वेंसेस हैं उनके नंबर्स हैं और नंबर्स के ड्रॉ किया गया उनको पिक्टोरियल फॉर्म में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को कर सकते हैं। ठीक है, एक वही सीक्वेंस है, उन सीक्वेंसेस को आपको पिक्टोरियल फॉर्म में बताना है और ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, वाई आर 1 3 6 10 15 called triangular numbers and why are 1 4 9 16 25 called square number, why are 1 8 27 64 125 called cube। अब ये पूछ रहा है कि ये ट्रायंगुलर नंबर क्यों है, ये स्क्वायर नंबर क्यों है, ये क्यूब क्यों है, किस वजह से है, तो ये इनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको गिवन है। 1 3 6 10 15 आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर बिकॉज व्हेन वी रिप्रेजेंट दीज नंबर इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स इन अ ट्रायंगुलर शेप दे फिट इन अ परफेक्टली एज अ ट्रायंगल। सेम थिंग स्क्वायर के लिए बोला है कि these numbers are called square or square numbers because when we represent these number in form of dot in a square shape they fit in a perfectly as a square shape as a square। same thing यहाँ पर क्यूब के लिए भी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करें हम नंबर्स की, क्वेश्चंस की। Next question is you will have noticed that 36 both a triangular number and a square number। 36 क्या है, एक ट्रायंगुलर नंबर भी होता है और एक स्क्वायर नंबर भी होता है। 36 मीन्स 6 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 6 दैट इज कॉल्ड 36। तो ये एक ट्रायंगुलर नंबर भी होता है, अभी दिखा देते हैं हम आपको। 36 अगर आगे जाएंगे ट्रायंगुलर नंबर पे तो ये 36 यहाँ पे आएगा और ये ट्रायंगुलर नंबर भी होगा और साथ में एक स्क्वायर नंबर भी होगा। तो ये अगर ये कह रहा है कि ये ट्रायंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर, तो हमें एक ऐसा ही एक खुद से, मतलब आपको खुद एक नया नंबर आपको बताना है जो कि ट्रायंगुलर भी हो और स्क्वायर भी हो जाए उसका। तो वो नंबर आपका क्या है, एक तो 64 हो सकता है, 64, और एक यहाँ पर है 6 और 15। 6 एक ट्रायंगुलर नंबर भी है और एक स्क्वायर नंबर भी है। 15 एक ट्रायंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है। फिर नेक्स्ट वन इज फोर्थ नंबर, व्हाट वुड यू कॉल,
द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर। अब देखो ये फॉलोइंग सीक्वेंस दे रखे हैं आपको 1, 1 के बाद यहाँ पे देखो 7 है, 7 यानी कि 2, देन 3, देन 2, फिर 19, 3, 4, 5, फिर 4, 3, ये सीक्वेंस बना है। 37, 4, 5, 6, 7, देन फिर ये 6, 5, 4 इस तरीके से। तो ये सीक्वेंस किसका बनना है? हेक्सागोन का। किसका बनना है? हेक्सागोनल नंबर, दैट इज कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर। उसके बाद है कैन यू थिंक a pictorial ways to visualize the sequence of power 2 and power of 3। पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 का विजुलाइज हमें एक सीक्वेंस बनाना है और उसको पिक्टोरियल फॉर्म में शो करना है। अब ये पावर ऑफ 2 है, पावर ऑफ 2 को हमने नंबर लिख दिए पावर ऑफ 2 के, और उनको किस तरीके से सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करना है वो भी रिप्रेजेंट कर दिया। पावर ऑफ 3 है, वो भी हमने इनको यहाँ पे पावर ऑफ 3 के नंबर्स राइट डाउन किए एंड उनको किस तरीके से सीक्वेंस पे राइट डाउन करना है वो भी हमने लिख दिया, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता आपको परेशानी होगी, इट्स टू इजी। 3 है तो 3 डॉट 9 पे 27 इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट 1.4 रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस के बीच क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बताया गया। 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 3। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, ऑड नंबर है, ऑड नंबर को हम प्लस कर रहे हैं, ऑड नंबर को हम प्लस कर रहे हैं। अगर हम ऑड नंबर को प्लस करते हैं सो व्हाट वी गेट दीज नंबर्स। अब ये नंबर्स क्या है, ये तो स्क्वायर नंबर्स दिख रहे हैं। अभी आपको बताते हैं कैसे। 1 इज इक्वल टू 1, फिर 1 में एक ऑड नंबर प्लस किया तो 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 3, फिर एक सीक्वेंस हमने ऑड नंबर का आगे बढ़ाया और वी गेट 9, 1 प्लस 3 प्लस 5, देन हमने एक और सीक्वेंस ऑड नंबर का नेक्स्ट नंबर लिया 7, देन 16। तो इस तरीके से जो हमें सीरीज मिल रही है वो हमें किसकी मिल रही है? स्क्वायर की सीरीज मिल रही है। किसकी मिल रही है? स्क्वायर की। जैसे 2, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिल रहा है? एक स्क्वायर की सीरीज मिल रही है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्या रिलेशन है कि जब हम ऑड नंबर को सीक्वेंस को आगे बढ़ाते जाते हैं और उनको प्लस करते जाते हैं सो वी गेट स्क्वायर सीक्वेंस। स्क्वायर के हमें सीक्वेंस मिल रहे हैं, स्क्वायर्स के नंबर मिल रहे हैं। हम्म तो ये हमारे पास ये नंबर हो गए। अब इनको हम और मतलब यही चीज है, 36 है। 36। अब यहाँ पर और भी चीजें आपको मेंशन करी गई हैं, आप पिक्चर कैन बी एक्सप्लेन इट, बहुत सारी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस सीक्वेंस की, कि आपको अगर इस तरीके से कोई सीक्वेंस दे दिया गया है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 इक्वल टू 36, यानी कि ये 6 के स्क्वायर का है। जो हमें सीक्वेंस रिलेशन अमंग बता रहा था उसी की बात हो रही है अभी, कि ये तो 6 का है। तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज अ पिक्टोरियल फॉर्म में। 1 तो 1 डॉट, देन 3 1 2 3, देन 5 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये टोटल 36 है। तो ये हमें क्या मिल गया है? एक 6 का स्क्वायर यानी कि 36, ये हमें मिल रहा है। नेक्स्ट है कि बाय ड्राइंग अ सिमिलर पिक्चर कैन यू से द व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर। अब हमें फर्स्ट 10 ऑड नंबर दिखाने हैं कि कैसे हम पिक्टोरियल फॉर्म में शो कर सकते हैं और क्या नंबर होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट 10 ऑड नंबर अगर हम फर्स्ट 10 लेंगे कितने थे? 1 2 3 4 5 6, इसके बाद और फोर नंबर और ले लो, कितने हो जाएंगे? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 5 number more than 13, then 15, 17, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इनको जब ऐड ऑन करके आप निकालोगे तो इसका एक सिंपल इजी बिजी आपको बता दें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं कि फर्स्ट 10, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट 10 ऑड नंबर, फर्स्ट 10 ऑड नंबर का सम। अगर हम फर्स्ट 10 ऑड नंबर का सम निकालते हैं तो 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100। क्या हो जाएगा बच्चों? 100। तो इसका जो फर्स्ट 10 ऑड नंबर का हमको नंबर मिलेगा वो हो जाएगा 100। ठीक है, और आप इसे पिक्टोरियल फॉर्म में
इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे ये था, वैसे ही आप नंबर्स को आगे बढ़ाते जाएँगे तो इस तरीके से आप पिक्टोरियल फॉर्म में उसे ड्रॉ कर सकते हैं। सेम थिंग यहाँ पर आपको 100 के बारे में बोली गई है कि नाउ बाय द इमेजिनिंग अ सिमिलर पिक्चर और बाय ड्राइंग इट पार्शियली एज नीडेड कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नंबर। फर्स्ट 100 नंबर का आप फर्स्ट 100 ऑड नंबर का अगर आपको सम राइट डाउन करना है तो वो भी सेम थिंग ऐसे ही आ जाएगा। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर है कि अगर आप फर्स्ट ऑड नंबर लेंगे तो वो 100 ही होगा। फर्स्ट 100 बोला है, फर्स्ट यहाँ पे बोला है द सम ऑफ द फर्स्ट 100 ऑड नंबर। फर्स्ट 100 ऑड नंबर तो बस 100 का स्क्वायर यानी कि 100 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 10,000। बस यही यहाँ पर इस तरीके से इनको आप रिप्रेजेंट करते हैं। 10 का बोला जाएगा तो 10 मल्टीप्लाई 10 100, 100 का हो जाएगा तो 100 का स्क्वायर यानी 100 मल्टीप्लाई 100 यानी कि वो स्क्वायर सीरीज है। ठीक है, इनको आप इस तरीके से, और किस तरीके से आप उनको पिक्टोरियल फॉर्म में दे सकते हैं, तो इतना बड़ा 1000 का तो आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप इन्हें समझा सकती हैं कि 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 देन 1 1 1 प्लस 3, उसके बाद क्योंकि ऑड नंबर 3 है 1 प्लस 3 तो 1 प्लस 3 यानी कि 4 यानी कि ये 2 का स्क्वायर है, 2 मल्टीप्लाई 2 तो 1 और उसके बाद 3 1 3 प्लस 5 तो यानी कि ये 3 का स्क्वायर होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9 तो 1 देन 3 डॉट। सेम यहाँ पर अब आपको एक दिया गया है अनदर एक एग्जांपल दिया गया है रिलेशन बिटवीन द सीक्वेंस एडिंग अप एंड डाउन। इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ये एडिंग अप एंड एडिंग डाउन का नंबर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एडिंग अप एंड डाउन यानी कि 1 है, ठीक है, 1 का 1 हो गया। फिर अब क्या करना है, आपको अप जाना है, 1 प्लस 2 अप गए एंड देन डाउन, फिर से डाउन गए, 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि पहले 1 1 के बाद अप गए, अब के बाद फिर डाउन चले गए 1 देन इनको प्लस किया 4। इसी तरीके से यहाँ पे आपको गिवन है 1 के बाद 2 2 के बाद इंक्रीज किया अप 3 देन फिर डाउन 2 एंड 1 9 फिर 1 2 3 फिर एक नंबर इंक्रीज किया 4 देन फिर डाउन 3 2 1 16 फिर 1 2 3 4 देन एक नंबर और इंक्रीज किया हमने अप किया यानी कि 5 उसके बाद फिर हम डाउन गए 4 3 2 1। तो ये जो हमें नंबर मिल रहे हैं ना, ये 4 3, तो ये भी हमें क्या मिल रहा है कि स्क्वायर नंबर मिल रहा है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, भैया 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर, ये नंबर हमें मिल रहे हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि और भी हम कैसे इनको अप एंड डाउन के सीक्वेंस को समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिग नंबर, इनमें से बिग नंबर कौन है, बिग नंबर है 2 तो 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे बिग नंबर इस सीरीज में बिग नंबर है 3 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर बिग नंबर 4 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे बिग नंबर इज 5 5 स्क्वायर 25। बिग नंबर इज 6 इसका स्क्वायर 36। तो अप एंड डाउन सीरीज में हम इस तरीके से भी इन्हें समझ सकते हैं कि किस तरीके से सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। वही हम पहले भी एक सिमिलर पिक्टोरियल ये बना सकते हैं ऐसे, ये वाला है 1 3 देन 5 1 2 3 4 5 6 7। ये पहले भी हम ये कर चुके हैं, अभी आपको समझाया है मैंने लास्ट, तो उस तरीके से इनको हम बता सकते हैं कि 1 3 5 7 इस तरीके से ये कंटिन्यू सीरीज होगी। नेक्स्ट है कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग काउंटिंग काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन। वही चीज है अप एंड डाउन। अभी देखो क्या करना है, ये है 1 प्लस 2 मतलब ये काउंटिंग अप एंड डाउन के अकॉर्डिंगली हमें सीक्वेंस या स्क्वायर निकालने हैं इस तरीके से बच्चों। 1 1 का स्क्वायर 1 तो 1 ये है ना 1, यहाँ पर गिवन है आपको 1 तो 1 1 का स्क्वायर हमने क्या किया 1 वी गेट 1 और इसको पिक्टोरियल फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया 1 प्लस 2 प्लस 1 1 प्लस 2 प्लस 1 तो 1 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 2 1 यानी कि 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो पहले हम कैसे करेंगे 1 देन क्या है 2 देन 1 इस तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। आफ्टर दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस नाउ डाउन नंबर 2 प्लस 1 1 प्लस 2 प्लस 3 अप गए फिर नेक्स्ट डाउन हो गए, तो ये किसका हमें मिल गया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इनकी पहले हम कैसे 1 देन 2 देन 3 देन 2 देन 1, ये पिक्टोरियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट वन, बाय इमेजिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ
योर पिक्चर और ड्राइंग इट पार्शियली इज नीडेड एज कैन यू। फिर वही चीज इसको 100 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो 100 वाला वैसे अब इतना सारा तो आप पिक्टोरियल फॉर्म में नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो 100 को हम कैसे 100 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है ये स्क्वायर की सीरीज है, तो 100 स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 100 दैट इज कॉल्ड 10,000। आफ्टर दैट विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द ऑल वन सीक्वेंस ऑफ, यानी कि जितने भी वन नंबर है ना, वन फिर वन 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 वन, तो ये जितने भी वन है इनको हमें क्या करना है, इन सब में वन प्लस करना है। पहले वन इज इक्वल टू वन, फिर ये वन लिया तो वन में वन ऐड किया, देन टू, फिर वन, फिर एक नंबर इंक्रीज किया थ्री, तो ये सीक्वेंस को हमें वन के ही सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू बढ़ाते जाना है और उनको एड अप करते जाना है। तो हमें क्या मिलेगा, तो इस तरीके से हमने लिया वन, फिर वन प्लस वन टू, वन प्लस वन थ्री, वन प्लस वन, ये हमें काउंटिंग नंबर एक मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, वी विल गेट द सेम आंसर बाय द एडिंग ऑल द अप एंड डाउन नंबर 1 2 3 4, सेम नंबर ही मिल रहे हैं हमें। नेक्स्ट फोर्थ नंबर इज विच सीक्वेंस डू वी गेट व्हेन यू start at the counting number up? Can you give a smaller pictorial explanation? Which number do we get when start odd one counting? अब ये नंबर है कि यहाँ पर है वन, वन प्लस टू, अब देखिए क्या है, विच सीक्वेंस डू वी गेट, हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा व्हेन यू स्टार्ट द एड द काउंटिंग, काउंटिंग नंबर होते हैं ना 1 2 3 4, तो एड द काउंटिंग नंबर अप करते जाना, अप यानी कि आगे बढ़ते जाना है। तो हमने क्या किया, वन लिया, वन को वन से रिप्रेजेंट, पिक्टोरियल फॉर्म आपका इसी है। फिर वन में काउंटिंग नंबर क्या इंक्रीज होता है आगे, अब केवल अप बोल रहा है, डाउन नहीं बोल रहा है, इस पे बहुत क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, अप बोल रहा है डाउन नहीं बोल रहा है यहाँ पे। तो वन एंड टू दैट इज कॉल्ड थ्री, इसको हमने पिक्टोरियल फॉर्म इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, वन टू थ्री पिक्टोरियल फॉर्म इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, वन तो वन, टू तो टू, थ्री तो थ्री, तो हमें क्या मिल रहा है, ये इस तरीके से हमने पिक्टोरियल फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट कर लिया। व्हेन वी ऐड द काउंटिंग नंबर वी गेट ट्रायंगुलर नंबर, हमें क्या मिल रहे हैं, ये ट्रायंगुलर नंबर है, मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ट्रायंगल वन टू, क्योंकि हमने ट्रायंगुलर सीरीज में भी ऐसे ही लिखा था ना, ये देखिए ये ट्रायंगुलर सीरीज वन टू सिक्स इस तरीके से, तो ये हमें ट्रायंगुलर नंबर मिल रहा है। आफ्टर दैट व्हाट हैपन व्हेन यू ऐड अप, अब यहाँ पे अप पेयर ऑफ consecutive triangular numbers that is take 1 plus 3 3 plus, ये consecutive triangular number का एक सीक्वेंस है, और उसमें हमें क्या मिलेगा, क्या हमें कौन से नंबर मिलेंगे, एंड कैन यू एक्सप्लेन विद द पिक्चर, पिक्चर के फॉर्म में हमें एक्सप्लेन करना है। तो वी ऐड up pair of consecutive numbers, triangular numbers, we get consecutive square, जैसे 1 plus 3 is equal to 4, 3 plus 6 is equal to 9, 6 plus 10 is equal to 16, 10 plus 15 is equal to 25। तो जब हमें क्या मिल रहा है, एडिशन ऑफ ट्रायंगुलर नंबर, तो हमें क्या मिल रहा है, जब हम इनको एडिशन कर रहे हैं ट्रायंगुलर नंबर का, तो हमें स्क्वायर की सीरीज मिल रही है, क्या मिल रही है, स्क्वायर की सीरीज। और इनको हम पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे करेंगे, वन है ना, वन, और इनको थ्री के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करना है, वन और एक, तो ये ट्रायंगुलर नंबर मिल रहा है ना, ये देखिए ट्रायंगुलर नंबर का ही हमें अप करना था, इनको ऐड करना था, ट्रायंगुलर नंबर के ही कंसेक्यूटिव नंबर को हमें ऐड करना था। तो वन देन थ्री, तो हो गया फोर, और ये इसको हम इस तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, थ्री प्लस सिक्स, यानी कि यहाँ पे थ्री डॉट्स, ये सिक्स, और एक स्क्वायर, वी गेट स्क्वायर, और नाइन, सेम थिंग सिक्स एंड 10 एंड वी गेट 16 स्क्वायर नंबर, सेम थिंग 5 का यानी कि 25, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट टू एड अप ऑफ पावर 2 एंड स्टार्टिंग विथ वन, मतलब हमें पावर ऑफ टू स्टार्टिंग विथ वन, वन से स्टार्ट करना है, वन देन वन में एक वन ऐड करना है, और हमें क्या सीक्वेंस मिलेगा, वन, क्योंकि सम या नाउ ऐड वन टू ईच दीज नंबर्स, तो आप पूरा सम जरूर राइट आउट करें, क्योंकि अगर हमने सिर्फ इतना करके छोड़ दिया तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें पूरा सम यहाँ पे है, नाउ ऐड वन ईच ऑफ देम। तो हमें क्या करना है, वन लेना है पावर ऑफ टू, जैसे वन, वन प्लस वन टू, वन प्लस टू, एक नंबर इंक्रीज किया, देन तो हमें क्या मिल गया, थ्री, और थ्री में फिर वन ऐड किया, फोर, क्योंकि वो हमें कह रहा है जो हमें नंबर मिलेगा वन, फिर वन में ऐड किया टू, तो हमें जो नंबर मिलेगा उसमें और भी वन ऐड करना है, वन प्लस टू थ्री, यानी कि, और थ्री में फिर वन और ऐड करना है, फोर, फिर वन प्लस टू प्लस फोर, क्योंकि हमें पावर ऑफ टू के नंबर लेना है ना, पावर ऑफ टू नंबर क्या होते हैं, वन टू फोर एट सिक्स, सॉरी एट
तो ये पावर ऑफ 2 होते हैं, पावर ऑफ 2 के सीरीज में आते हैं, तो पावर ऑफ 2 के सीरीज को हमने प्लस किया और उनमें 1 1 ऐड किया, तो हमें 2 4 8 16 ये नंबर मिले। तो ऑन एडिंग दीज नंबर्स वी गेट स्क्वायर नंबर्स। सेम थिंग यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट हैपन व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्राइंगुलर नंबर बाय 6 एंड ऐड 1। अब ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? अभी आपने पढ़ा था कि ट्रायंगुलर नंबर्स जैसे 1 है, 3 6, हमें क्या करना है, इनमें क्या करना है, 1 3 6, इनमें क्या करना है, ये जो ट्रायंगुलर नंबर है इनमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ऐड 1 और साथ में ऐड 1, ऐसे देखो 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1, 6 1 जा 6 और ये 7, वी गेट 7। नाउ 3 is also a triangular number, then 3 multiplies 6 plus 1, तो 6 3 जा 18, 18 and 1 19। तो इस तरीके से हमें इन्हें रिप्रेजेंट करना है। ये 1 1 multiply 6 1 7, 3 3 multiply 6 plus 1 we get 19। ये हमें सीक्वेंस मिलेंगे। When we multiply triangular number by 6 and add 1 to them, we will get hexagonal number। हमें hexagonal number मिलेंगे जो हमें इस तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर। क्या होगा जब हम इन हेक्सागोनल नंबर को ऐड अप करेंगे और कौन सा सीक्वेंस हमें मिलेगा और हमें इसे पिक्टोरियल फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर जब हम हेक्सागोनल नंबर्स लेंगे उनको हम ऐड अप करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिया है 1, तो 1 1 प्लस 7 देन 8, है ना। इस तरीके से जो हमें ये सीरीज दी गई है इनको हम ऐड अप करेंगे, हेक्सागोनल नंबर इन्हें ऐड अप करेंगे तो हमें क्यूब के जो फॉर्म मिलेंगे। व्हेन वी ऐड हेक्सागोनल नंबर अप वी गेट क्यूब नंबर्स। क्या मिलेगा हमें? क्यूब नंबर्स। ये है लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। फाइंड योर ओन पैटर्न। अब हमें खुद का एक पैटर्न बनाना है एंड अमंग देम द सीक्वेंस टेबल नंबर 1 कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दे हैपन विद अ पिक्चर और अदरवाइज। अब ये 9 नंबर है, इसलिए हमें क्या करना है, हमें खुद से एक पैटर्न बनाना है जो कि हमारी टेबल 1 दी गई थी। तो हम क्या करेंगे, एक ऑड नंबर ले लेंगे, ऑड नंबर के सीरीज लाइक 1 3 5 7 और इवन नंबर के सीरीज ले लेंगे 2 4 6 8। अब ये जो नंबर है ना इनको हम ऐड कर देंगे, ये जो एक दूसरे का अपोजिट नंबर है इनको हम ऐड कर देंगे। 2 + 1 वी गेट 3, 4 + 3 वी गेट 7, 6 + 5 वी गेट 11, 8 + 7 वी गेट 15। अब यहाँ पे देखिए कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4 4। तो यहाँ पर 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमें ये सीक्वेंस यहाँ पे मिलता है। अब ये हमारे इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में 1.5 पैटर्न इन शेप से स्टार्ट करेंगे। सो आप को ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट हम मिलते हैं 1.5 पैटर्न की सीरीज के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।